प्रयास करते हैं कि परिवार अच्छा रहे, अंत में वो परिवार हमारे निमित्त कुछ करे या ना करे कोई गारंटी नहीं है। तो पुत्र हमारे निमित्त कुछ करे या ना करे वो गारंटी नहीं है। क्या पता पुत्र कह दे महाराज जी तीसरे दिन ही सब कुछ कर दो, समय नहीं है। और आजकल हो रहा है, इस कारण से गति नहीं हो रही है। तो आज ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी धुंधकारी क्या बना, क्या बन गया, प्रेत बन गया है। भाई को पता चला, श्राद्ध कर दिया, नहीं गति मिली। सबके पास, विद्वानों के पास जाकर के गोकर्ण जी पूछने लगे, अरे बताइए महाराज इतना मैंने अपने भाई के में श्राद्ध किया, गति क्यों नहीं हुई। सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिया, परंतु किसी की भी बात गोकर्ण जी की मति को अच्छी नहीं लगी। फिर किसी ने कहा कि यदि आप वास्तव में इसका उत्तर चाहते हो तो आप सूर्य देवता की आराधना करो। तो आज गोकर्ण जी ने जो है वो सूर्य देवता की आराधना करी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो इति सूर्य वचः सर्वेर धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य देवता ने उत्तर दिया कि अरे आप यदि वास्तव में अपने भाई की मुक्ति चाहते हो ना तो श्रीमद् भागवत का वाचन करो। गोकर्ण जी जो है वो इस प्रकार से सुंदर व्यासपीठ बना करके अपने वहां स्थान के ऊपर जो है समस्त बंधुओं को निमंत्रण दे करके श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करते हैं। सब एकत्रित हुए, सब कथा का श्रवण कर रहे हो। जिसके निमित्त हम ये कथा कर रहे हैं उसका आह्वान जो है वो किया गया। वह धुंधुकारी जो प्रेत रूप था वो आकर के वहां पहुंचा, क्योंकि जिसको हम मन से याद करते हैं पहुंच जाता है। कोई उसके स्वरूप को देख नहीं रहा। अब वो आकर के देख रहा कहां बैठूं, शांत तो कहीं नहीं। चारों तरफ देखा, उसे एक बांस दिखाई दिया। उस बांस के नीचे थोड़ा सा छिद्र था। उस छिद्र के भीतर में प्रवेश कर गया और आसन लगा करके बैठ गया। आसन लगा करके बैठा है, बिल्कुल कथा का श्रवण कर रहा। पहले दिन की कथा हुई तो वह धुंधुकारी जो प्रेत था वो थोड़ा सा ऊपर उठा और एक बांस की गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा का श्रवण किया, दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा का तीसरी गांठ, ऐसे करते करते सातवें दिन की कथा का श्रवण किया तो सूत जी कहते कि ऋषियों वह धुंधुकारी जो प्रेत रूप था वह जो है वो अपने रूप में प्रकट हो गया। ये भागवत जी की महिमा है। ये कल्पतरु हमने कल कहा था, जो भी आपके मन में होगा तत्काल वस्तु प्रदान करने वाले हैं ये श्रीमद् भागवत। केवल भाव होना चाहिए। इस प्रकार से आज जैसे ही वो प्रकट हुआ तो भगवान के पास जो है वो विमान लेकर के उपस्थित हो गए। उसे पकड़ा और विमान में बिठाया, चलने लगे। गोकर्ण जी ने कहा रुको, अरे आप इस अकेले को लेकर के कहां जा रहे हो? इतने व्यक्तियों ने ये कथा का श्रवण किया, इन्हें भी साथ में लेकर के चलो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी कथा तो सबने श्रवण करी, हम बिल्कुल मानते हैं। किसी ने समय पास करने के लिए कथा श्रवण करी, किसी ने कथा में आकर के ये देखा कि वो उस व्यक्ति ने कौन सा कार्य किया, ध्यान किसी ने कथा में नहीं दिया। पंडित जी कथा अच्छी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अरे आपकी इस कथा में, इस पंडाल में ये कमी है, ये पूर्ण करो। हर किसी का ध्यान किसी न किस तरफ भागा हुआ, जिस कारण से इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये धुंधुकारी अपनी मुक्ति चाहता था तो इसने एकाग्र चित्त होकर के मन को बिल्कुल स्थिर करके परमात्मा का ध्यान किया, तब जाकर के इसकी मुक्ति हुई है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवती वार्ता जिसके कारण इस प्रेत की पीड़ा का विनाश हो गया। इसलिए भगवान के पार्षद कहते हैं कि श्रवण से विभेदे न फल भेदो अत्र संस्थिता।
श्रवण करने में भेद हो गया, जिस कारण से ये नहीं जा सकते हमारे विमान में। तभी तो कहते हैं सतपात्र को दिया हुआ दान ही व्यक्ति का कल्याण करता है, कुपात्र को दिया हुआ दान व्यक्ति का विनाश कर देता है। क्रोध में जपा हुआ जप उसका कोई फल नहीं होता है। और अग्नि की भांति आप यदि राख में आहुति दे दें तो भी उसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आप कर्म करें, चाहे दान करें, तो नियम के अनुसार करें। सतपात्र को बुला करके दान करना चाहिए। जब आप सतपात्र को बुला करके दान करते हैं तब जाकर के आपको आपके कार्य में जो है वो सफलता प्राप्त होती है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यदि वास्तव में ये मुक्ति चाहते हैं तो आप पुनः कथा का आयोजन करें। सूत जी कहते कि ऋषियों एक माह के उपरांत पुनः गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। सबको बुलाया गया, सब आए, सबने एकाग्रचित्त होकर के जो है बड़े प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण किया। भगवान के भक्त भी एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं असली, बिल्कुल समय से आएंगे, कथा को श्रवण करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। और एक होते हैं नकली, स्वरूप तो बना लिया भक्त का परंतु ध्यान यहाँ वहां भटक रहा है। और एक होते हैं फसली। फसली का मतलब ये होता है कि जैसा देखा वैसा बन गए। श्रोता, श्रुता और श्रोता, ये भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए ना तो फसली बनना है ना तो नकली बनना है, हमें भक्त बनना है तो असली बनना है। लाखों की भीड़ इकट्ठी करने से अच्छा है कि एक भक्त को कथा सुनाई जावे, तब कल्याण होगा। लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली महाराज, कोई लाभ होने वाला नहीं है। कथाओं से व्यथाएं दूर होती। ये कथा में आपने श्रवण किया कि धुंधकारी की व्यथा दूर हो गई। आज पुनः जो है वो कथा का आयोजन किया गया। सब जो है वो बड़े प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं, सब बड़े नियम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए 7 दिन तक कथा का श्रवण किया। तो जैसे 7वें दिन कथा को विश्राम दिया गया तो सूत जी कहते कि ऋषि उसी समय जितने वहां बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे उतने भगवान के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हो गए। ये कथा की मान्यता है, कथा से व्यथाएं दूर हो जाती हैं महाराज जी। आज ऐसा दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा कि जैसे राम जी जब धराधाम की यात्रा को पूर्ण करके चले गए थे स्वधाम, तो उनके साथ जितने भी अयोध्यावासी थे वो भी उनके साथ ही चले गए थे। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम महायोगी दुर्लभम। सभी भगवान के पार्षद उनके विमानों में बैठ करके जितने भी भक्त थे वो सारे भगवान के धाम को चले गए हैं। प्रजा सहित रघुवंश मुनि शांडिल्य मुनि जो है चित्रकूट के ऊपर बैठ करके ये दृष्टांत श्रवण करवा रहे हैं। आगे नारद जी ने कहा कि महाराज कथा तो बड़ी दिव्य है, अब ये बताएं कि कथा तो दिव्य है परंतु कथा का कोई नियम भी है। तो ऐसे जैसे दिल किया वो आपने कथा जो है वो कहनी रम कर दी, सुननी रम कर दी। तब सनकादिक ने कहा कि हर कार्य का नियम रहता है। एक सुयोग्य ब्राह्मण के पास जाकर के मुहूर्त निकलवाए, जो आपके कुल के पुरोहित हैं, जो आपके पंडित जी हैं, उनके पास जाकर के जो है वो आप कथा का मुहूर्त निकलवाए। व्यासों के पास ना जाएं। व्यास तो डायरी देखेंगे कितनी डेट की मेरी तारीख जो है फ्री है, इतने दिन में कथा रख तो हो जाएगा।
पंचांग में कथा निकालने रखने का मुहूर्त दिया जाता है। उस मुहूर्त को मान करके यदि हम कथा को रखेंगे तो हमें उसका लाभ अवश्य ही होगा। ये कथा हम पहले भी कर सकते थे, परंतु पंचांग में मुहूर्त जो था वो 17 तारीख से लगा था, इसलिए हमने कल से जो है वो कथा का आयोजन किया। वैसे तो भगवान का जो पिछला महीना पुरुषोत्तम निकला भगवान का है, परंतु पंचांग वाले ने कोई मुहूर्त नहीं उसमें लगाया। कहा सबसे पहले सहयोगी पंडित जी के पास जाकर के मुहूर्त निकलवाए। मैंने कहा कि मुहूर्त जब भी निकलवाएं तो अपने कुल के पुरोहित के पास जाकर के निकलवाएं। वो आपको सही बताएंगे मुहूर्त किस दिन का है कथा का। कथा व्यासों के पास जाकर के मुहूर्त ना निकलवाएं, नहीं तो वो डायरी देखेंगे। और संसार में कितनी कथाएं हो रही हैं, जैसे दिल करता है वैसे करना आरंभ कर देते हैं। तो सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, जब भी आप मुहूर्त निकलवाएं तो जितने भी आपके आस पड़ोस के हैं, रिश्ते नातेदार हैं, सबको जो है संदेश भेजे कि हमने कथा को रखा है, सब आए। उसके बाद सर्वदा हरि के नाम का संकीर्तन करें। जब भी घर से चलें तब भी परमात्मा को याद करें। कथा में बैठे तब भी परमात्मा को याद करें। जब कथा को सुन करके जाएं तब भी परमात्मा को ही याद करते हुए जाएं, उनके नाम का संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि के नाम का संकीर्तन करें तब कल्याण होगा। जब भी आप जहां कथा रखें सुंदर व्यासपीठ को बनाएं, केले के स्तंभ होने चाहिए और बड़े ही दिव्य भाव से जो है भगवान को याद करना चाहिए। जितने दिन तक कथा चले ना कोई केश कटवावे, ना कोई दाढ़ी बनावे, ना कोई नाखून काटे, और उतने दिन तक नीचे सोना है। कोई व्यक्ति नीचे नहीं सो सकता तो लकड़ी का यदि बना हो तो उसके ऊपर लेट सकता है। वैसे तो नियम नीचे लेटने का बताया गया, और आगे एक समय भोजन करना, झूठ कभी नहीं बोलना, सत्य का पालन करना, और जब भी भोजन करें तो तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना। अधिक उत्तेजित करने वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करना। यदि आप अधिक उत्तेजना वाली वस्तुओं का पान करेंगे, भक्षण करेंगे, तो ये मन भटकेगा। जब मन भटकेगा तो ये परमात्मा के चरणों में लगेगा नहीं। इसलिए इन चीजों का निषेध किया जाता है। तो जब भी कथा में बैठे तो परमात्मा के नाम का चिंतन करें। कथा जो कहते हैं उनके स्वरूप में साक्षात व्यास जी का दर्शन करें। चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वे शास्त्र विशुद्धि कृतः, दृष्टांत कुशलो हो धीरो भक्ता कार्य अति निष्क्रिया। व्यास ऐसा होना चाहिए महाराज जो कथा को कहे बड़े प्रेम से, और कथा सुनने वालों को ऐसे समझाए दृष्टांत दे दे करके, ताकि कथा उनकी मति में प्रवेश करे। कोई कितना भी दरिद्री क्यों ना हो, दरिद्रश्चक्षे रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान, अनपत्यो मोक्ष कामाशनु याद कथा मिमाम। चाहे कोई दरिद्री हो, क्षय रोगी हो, पुत्रहीन हो, धनहीन ही हो क्यों ना हो, भाग्यहीन क्यों ना हो, रोगों से ग्रसित क्यों ना हो,
यदि वह भी आकर के नियम से कथा का श्रवण करता है तो उसकी सारी व्यथाएं दूर हो जाती है। हमने कहा ये कल्पतरु है। यदि विश्वास है तो एक बार विश्वास श्रद्धा से आप परमात्मा को यहाँ बैठ करके भज करके देख लीजिए, आपके सारे बिगड़े कार्य ना बन जाएं, तब आप हमें बताना। हमने इतनी भक्ति कहा कि हम बैठ करके परमात्मा की कथा को कह सकें, परंतु विश्वास था, है और रहेगा। तब हम यहाँ बैठ करके कथा को कह रहे हैं। आपके भीतर विश्वास है कि परमात्मा हमारे दुखों को दूर करेंगे, तब आप यहाँ बैठ करके परमात्मा की कथा को श्रवण करिए। आपके भीतर भी विश्वास है और हमारे भीतर भी विश्वास है। जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन हो जाता है तब परमात्मा का दर्शन हमें हो जाता है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अरे कोई धनवान होगा तो अपने घर के लिए, रूपवान होगा तो अपने लिए, उपाधि किसी को प्राप्त होगी तो अपने लिए। हमें उस उपाधि का क्या, उस धन का क्या, उस रूप का क्या, यदि परमात्मा के चरणों में वो ना लगे। जिस विधि से हमने अपने इस जीवन में कार्य को किया, उस विधि से हम जो है वो उस धन को परमात्मा के चरणों में लगाने का संकल्प हमने किया है। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही करेंगे जरूर। इसलिए कहते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का क्यों ना हो, यदि आकर के वह कथा का नियम से पालन करते हुए श्रवण करता है तब उसे अवश्य उसका लाभ हो जाता है। हमेशा ब्रह्मचार्य का पालन करना, इंद्रियों को संयम में रखना, बहकने मत देना। क्योंकि जब इंद्रियां बहक जाती हैं तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। इन्हें बहकने मत देना। और श्रीमद् भागवत को कोई व्यक्ति यदि नियम से श्रवण करता है या करवाता है तो जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 365 जो है वो अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। आपने अभी जो है वो एक मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने अक्षर हैं इसमें? कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर हैं। और इन्हीं 12 अक्षरों से श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। भगवान नारायण का 8 अक्षर वाला मंत्र भी है, ओम नमो नारायणाय। ये आपके मन में भाव है, आप जैसे भी परमात्मा को याद करें आपका कल्याण अवश्य ही होगा। कोई व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत जी को किसी के पास समर्थ्या हो तो स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर रख करके, लाल वस्त्र में लपेट करके, उसके ऊपर कोई द्रव्य रख करके या तुलसी दल रख करके किसी योग्य पंडित जी को दान देता है तो जो मन में भाव होता परमात्मा उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। यदि किसी के पास इतनी समर्था नहीं कि स्वर्ण का सिंहासन बना सकें, यदि मन में भाव है पंडित जी को हमने भागवत जी का दान करना है तो लाल वस्त्र में भागवत जी को रख करके, उसके ऊपर तुलसी दल रख करके और समर्थ अनुसार कुछ द्रव्य रख करके यदि पंडित जी को दान देते हैं तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि पंडित जी बार बार दक्षिणा को कहते हैं, अरे बिन दक्षिणा से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र की कथा का श्रवण करते हैं, सत्यवान थे, सत्य का पालन किया। विश्वामित्र जी ने महाराज जी जाकर के जो है वो उनकी परीक्षा ली, सब कुछ ले लिया और कहा कि राजन आज से सब कुछ हमारा। कहा बिल्कुल भी, हमने दान किया। कहा दान तो तब सफल होगा जब आप दक्षिणा का दान दोगे, बिन दक्षिणा से दान फल देने वाला नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने को बेच दिया, स्त्री पुत्र को बेच दिया, जो धन मिला तो जाकर के ऋषि को दे दिया। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत
तो कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से दान में देता है तो भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जब इस प्रकार से सनकादिक जो है वो कथा को कह रहे थे, ये कथा नैमिषारण्य की पावन धरा के ऊपर सूर्य शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करवा रहे, ये कथा गंगा जी के घाट के ऊपर आकर के जो है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को श्रवण करवा रहे। और ये कथा आगे चल करके आप श्रवण करेंगे, उन्हीं गंगा जी के घाट के ऊपर सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करवाएंगे। और यही कथा जो है वो मैत्रेय मुनि जो हैं वो विदुर जी को श्रवण करवाएंगे। और यही कथा हम सब अपने इस गांव में मंदिर के प्रांगण में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। जब सनकादिक नारद जी को ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करवा रहे थे, उसी समय सुखदेव जी वहां पर आकर के पहुंचे। चंद्रमा के समान जो है वो उनका स्वरूप है, लालिमा जो है वो मुख के ऊपर है और परमात्मा का भजन कर रहे हैं। 16 वर्ष की आयु है। गंगा बगियो मेरे अंगना सत्संग गंगा बगे, 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 बगियो मेरे अंगना सत्संग गंगा बगे, बगियो मेरे अंगना सत्संग गंगा बगे। भला होया करी विष्णु जी आए, भला होया विष्णु जी आए, भला होया घर विष्णु जी आए, भला होया घर विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी नु संग ले आए, लक्ष्मी जी नु संग ले आए, संग बजो मेरे अंगना संग संग गंगा बगे, संग बजे मेरे अंगना सत सत गंगा बगे, गंगा बगे मेरे अंगना सत सत गंगा बगे, गंगा बगे मेरे अंगना सत सत गंगा बगे। भला होया गरी शिवी जी आए, भला होया गरी शिवी जी आए, भला होया गरी सकरी जी आए, भला होया गरी शोल जी आए, पार्वती नु नाल ले आए, पार्वती नु नाल ले आए, डमरू बजियो मेरे अंगना सके सके गंगा बगे, गंगा बगे मेरे अंगना सके सके गंगा बगे, गंगा बगे मेरे अंगना सके सके गंगा बगे, गंगा बगे मेरे अंगना सके सके गंगा बगे। आज जैसे सुखदेव जी वहां पहुंचे हैं तो नारद जी ने सुंदर आसन के ऊपर उन्हें बिठाया, अपने से ऊंचे आसन के ऊपर। जब घर में कोई सत्पुरुष आते हैं, विद्वान आते हैं तो उनको आसन ऊंचा दिया जाता है, नीचे नहीं दिया जाता। उनका पूजन जो है वो नारद जी ने किया। क्यों? क्योंकि कथा को कौन करवा रहे हैं? नारद जी करवा रहे हैं। हमारे इस पंडाल में भी यदि कोई सत्पुरुष आ जावे, विद्वान आ जावे, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उन्हें आसन ऊंचा दें और उनका पूजन करें। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत्य द्रव्य संयुतम
पीवत भागवत रसमाल्य मोर रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, नित्य ही भगवान की श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसमें कोई गूठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। आपने संसार में बहुत से ऐसे फल देखे होंगे जिसके भीतर गूठली रहती है, ऊपर छिलका रहता है, उसके भीतर रस रहता है। भागवत रूपी ऐसा फल है महाराज जिसके भीतर ना तो कोई गूठली है और ना ही कोई छिलका, केवल रस ही रस है। कौन सा रस है? वही परमात्मा रस के रूप में विद्यमान है, जिनका एक बार पान करने से व्यक्ति की सारी व्यथाएं दूर हो जाती।